चलिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल्डिंग करंट इन एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कंट्रोल। ये भी बहुत ही ठीक क्वेश्चन है। पहली बात तो है वेल्डिंग करंट की बात कर रहा है एसी वेल्डिंग में, है ना। आपको ये पता होना चाहिए जब वेल्डिंग हम लोग करते हैं तो वेल्डिंग के अंदर हम लोग एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जब वेल्डिंग हम लोग करते हैं तो वेल्डिंग के अंदर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है आपका वोल्टेज हम लोग रिड्यूस करते हैं और करंट क्या होता है आपका ओवरऑल बढ़ता है, करंट ज़्यादा होता है ना। वेल्डिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना कि एसी वेल्डिंग के अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर वेल्डिंग की जो करंट है उसको आप वेरी करना चाहते हैं। वेरी करने का मतलब है ये वाला केस, इसको अगर आप देख रहे हो करंट को देख रहे हो तो करंट कब वेरी होगी, जब आप वोल्टेज को वेरी करेंगे। वोल्टेज कब वेरी होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 4.44 5x F इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। ये हमारा पूरा फॉर्मूला रहता है। तो अब आपको वोल्टेज को वेरी अगर करना है, अगर आपको वोल्टेज को वेरी करना है तो हमें या तो फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा, 5x आ रहा है, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज नहीं कर सकते, वो तो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। नहीं हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर सकते। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ये आपका चेंज नहीं होता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। भाई 50 हर्ट्ज अगर आ रही है तो 50 ही रहेगी, उसको अपन चेंज करेंगे अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ेगी। नंबर ऑफ टर्न्स को भी हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। हम लोग किसको वेरी करते हैं, फ्लक्स को वेरी करके वोल्टेज को वेरी करते हैं, और वोल्टेज को वेरी करके हम लोग करंट को वेरी करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द प्राइमरी वोल्टेज, वेरिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर, चेंजिंग द आउटपुट ऑफ द करंट। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बी आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात को, बताओ भाई। यस प्लीज। तो आई होप आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी।